श्री गर्गाचार्य जी महाराज नामकरण संस्कार के लिए पधारे। सांडिल्य मुनि नहीं आए, जबकि नंद बाबा के कुल पुरोहित सांडिल्य मुनि हैं। लेकिन सांडिल्य मुनि ने यह विचार किया कि भाई ये नंद यशोदा के पुत्र है ही नहीं, तो इनका नामकरण मैं कैसे कर सकता हूं। शास्त्र मर्यादा है, कुल पुरोहित को ही करना चाहिए। बार बार बात टालने लगे। 1 वर्ष के लाला है लेकिन अभी तक नामकरण नहीं भयो। तब वसुदेव जी जो कि मथुरा में है, उन्होंने विचार किया मेरे पुत्रों का अभी तक नामकरण नहीं हुआ है। तब उन्होंने सांडिल्य मुनि से पूछा कि आपने अभी तक नामकरण क्यों नहीं किया। बोले तुम्हारे पुत्र हैं तो तुम्हारे कुल पुरोहित को जाना चाहिए ना, किसी को पता नहीं चलेगा। गर्गाचार्य जी इतने विद्वान हैं, उनको देख करके कौन नहीं चाहेगा कि अपने बालकों का नामकरण उनसे करवा लिया जाए। आप गर्गाचार्य जी को भेज दो और गर्गाचार्य जी ब्रज में जाएंगे। नंद बाबा जैसे ही देखेंगे गर्गाचार्य आए हैं, वे तुरंत उनसे कहेंगे हमारे बालकों का नामकरण कर दो। तो शास्त्र का जो विधान है कुल पुरोहित ही नामकरण रखे, वो भी हो जाएगा। बोले ठीक है। श्री गर्गाचार्य जी महाराज ब्रजमंडल आ रहे थे। नंद बाबा ने जैसे ही गर्गाचार्य जी को देखा बोले अरे अरे जय हो महाराज, आपका बड़ा सुगम आगमन हुआ। सांडिल्य मुनि तो आए नहीं आज तक, लेकिन यदि आप हमारे पुत्रों का नामकरण कर दो तो हमारे बालकों का नाम खूब उज्जवल होगा, भविष्य खूब उज्जवल होगा। गर्गाचार्य जी बोले देखो हम हैं वसुदेव देवकी के कुल पुरोहित, और यदि तुम्हारे पुत्रों का नामकरण किया तो कहीं कंस को यह बात ना लगे कि भाई ये वसुदेव के कुल पुरोहित ने नंद बाबा के पुत्र का क्यों नामकरण किया, कहीं नंद बाबा का बेटा वसुदेव का तो नहीं है। नंद रानी बोली आप चिंता मत करो, अब की बार ना हमने बड़े बड़े उत्सव कर लिए लाला के, नामकरण संस्कार में पड़ोसियों को भी नहीं बुलाएंगे, गौशाला में कर देंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। गर्गाचार्य जी बोले ठीक है। गर्गाचार्य जी ने दूसरा दिन निकाल दिया। बोले कल मुहूर्त बहुत अच्छा है, प्रातःकाल सुबह सुबह ठाकुर जी का आपके लालाओं का नामकरण संस्कार हो जाएगा। प्रातःकाल का समय हुआ। नंद रानी यशोदा और रोहिणी दोनों अपने पुत्रों को तैयार कर रही हैं, और तैयार करके नंद रानी के मन में यह भाव आया हमारे एक ही तो लाला है, एक ही तो बेटा है, और वाको नामकरण संस्कार करने के लिए कोई और को कुल पुरोहित क्यों आयो है। कहीं ऐसा ना हो या कि नामकरण संस्कार करवे से हमारे बालकन को उज्जवल भविष्य नष्ट हो जाए। तो नंदरानी जी ने परीक्षा लेने के लिए वसुदेव जी के बलराम जी को तो अपनी गोद में ले लिया और रोहिणी की गोद में ठाकुर जी को दे दिया। बोला अदला बदली करके चलो, क्योंकि ज्योतिषी हैं, माओ के चेहरे को देख करके भी बता देते हैं कौन किसका बेटा है। यदि सच्चे ज्योतिषी होंगे तो पता चल जाएगी, ये पुत्रों को पहचान जाएंगे। जैसे ही नंदरानी यशोदा और रोहिणी दोनों बालकों को लेकर के वहां पहुंची तो रोहिणी की गोद में, यशोदा की गोद में बैठे हुए बलराम जी को देखा और गर्गाचार्य जी कहने लगे अयम ही रोहिणी पुत्रो रमय सुहृदो गुणैः आख्यास्यते रामिति बलाधिक्याद्बलं वेदुः। मैया, हे यशोदा मैया, आपकी गोद में जो ये बालक बैठे हैं ये आपके हैं ही नहीं। अच्छा, मेरा बालक ना है तो कौन को? बोले अयम ही रोहिणी पुत्रो, ये रोहिणी का बेटा है। और इसके अंदर परिवार के पालन पोषण के बड़े अच्छे अच्छे गुण हैं। मतलब ये राम जी जैसा परिवार का चहेता होगा, इसलिए मैं इसका नाम राम रखता हूं। लेकिन मैया, इसमें बल की अधिकता बहुत ज्यादा होगी, बलाधिक्याद बलम विदु, इसमें बल बहुत होगा, इसलिए लोग इसको बलराम कह करके पुकारा करेंगे। और भी नाम होंगे, संकर्षण आदि इसके नाम होंगे, लेकिन ये किसी जमाने में शेष भी बना है, इस बार ये बलराम बन के आए हैं, इनका नाम मैं बलराम रखता हूं। बलराम जी खुश हो गए, हमारा नाम रख दिया बलराम। और सब ब्रजवासी कोई बलराम नहीं बोला, सब कहते दाऊ दादा। हमारे ब्रज में आज भी कहते हैं दाऊ दादा बिरज को राजा, भांग पीवे तो यहां पे आजा। हमारे दाऊ दादा भांग के बड़े प्रेमी हैं। उनको शाम को भोजन बनता है ना, दाऊ जी कभी आप दर्शन करने जाओ तो वहां शाम को दाऊ दादा को पहले 3, 4, 5 बजे तो भांग का भोग लगेगा, और फिर उसके बाद में रात्रि जब भोजन होगा शयन के समय पर, उसमें इतनी छोटी छोटी पूड़ी बनती है दाऊ जी की। तो पूछा हमने कथा की दाऊ जी में, तो हमने वहां पुजारियों से पंडाओं से पूछा इतनी छोटी पूड़ी क्यों? बोले दाऊ दादा ने भांग पी ली है,
अब पूड़ी तोड़ी नहीं जाएगी तो इतनी छोटी छोटी पूड़ियां सीधी सब्जी से लगाओ खा लो। ऐसे हमारे दाऊ दादा का नाम श्री बलराम रखा गया। और जैसे ही बलराम जी का नामकरण करके रोहिणी की गोद में बैठे हुए नन्हे से बाल कृष्ण प्रभु को श्री गर्गाचार्य जी ने देखा, गर्गाचार्य जी की त्रातक समाधि लग गई। कल मैंने बताया था त्रातक समाधि किसे कहते हैं। आंखें खुली रह जाएंगी, आप मूर्ति बन जाओगे, शरीर बिल्कुल हिलेगा डुलेगा नहीं, श्वास भी बंद हो जाती है। यशोदा मैया सोच रही है कब नाम रखेगो, बहुत देर रह गई भैया, बाबा नाम धर। लेकिन बाबा तो स्तब्ध बैठे हैं, कृष्ण को देख रहे हैं बस। यशोदा मैया ने नाक के नीचे हाथ घुमाया तो सांस नहीं चल रही, छाती पे हाथ रखा तो धड़कन बंद। बोल बाबा पधार गए। अरे बाबा मेरे लाला को कोई भी उत्सव हो, कोई ना कोई विघ्न आतो ही रहे। आज नामकरण संस्कार हो तो नाम धरवे बारो ही पधार गो। अरे बाबा पधारनो तो घर के बाहर जाके पधार जाते, घर में कहीं को पधार गए। जोर से गर्गाचार्य जी को हिलाया, गर्गाचार्य जी वापस आए। बोले बाबा हमने तो सोची आप पधार गए। बोले नहीं नहीं, ये एक समाधि है, त्रातक समाधि। बोले ऐसी समाधि यहां मत लियो भैया, ये ब्रज है, यहां समाधि फमाधि तो कछुना मिले करे, यहां तो पड़े रहो वही भजन है। गर्गाचार्य जी समाधि क्यों लगाए ठाकुर जी को देख के? बहुत सारे इसके पीछे भी कारण है। पहला कारण तो यह था कि वो जानते नहीं थे कि ये ईश्वर है। तो जैसे ही ठाकुर जी को देखा, वो तो गर्गाचार्य जी कौन है? ज्योतिष के प्रणेता, ज्योतिष उन्होंने ही बनाई है और उनको तो कितना नॉलेज, शकल देख के पहचान जाए कौन कैसा। ठाकुर जी को देखते ही वो समाधि लग गए। बोले अरे 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 ये तो बालक के रूप में दिख रहा है, लेकिन ये बालक नहीं है, मुझे शंख चक्र गदापद में क्यों दिख रहे हैं, मुझे चतुर्भुज क्यों दिख रहा है, मुझे शेष शैया क्यों दिख रही है? अरे ये तो परब्रह्म नारायण है। जिस नारायण का दर्शन करने के लिए लोग इतनी तपस्या करते हैं, आज वो मेरे सामने बैठा है। ये भाव धारण करके वो समाधि में चले गए। अरे अरे ये तो नारायण है। और दूसरा, हमारे एक ब्रज के संत एक भाव बताते हैं, वो इतना सुंदर भाव है। क्या भाव? बोले जैसे ही गर्गाचार्य जी को पता चला कि ये ईश्वर है, तो गर्गाचार्य जी नामकरण संस्कार करना चाह रहे थे, लेकिन गर्गाचार्य जी की जिह्वा पर हिंदी वर्णमाला के सभी अक्षर प्रकट हो गए और आपस में एक दूसरे से लड़ने लगे और गर्गाचार्य जी से कहने लगे हमसे नाम रखो ठाकुर जी का, हमें सेवा का अवसर प्रदान करो, हम भी धन्य हो जाएंगे यदि ठाकुर जी का नाम हमसे रखा जाए। तो गर्गाचार्य जी बोल रहे हैं मेरी जीभ स्तब्ध हो गई। क्यों? क्योंकि जिह्वा पर जितने भी अक्षर हैं वो एक दूसरे को पकड़ पकड़ कर फेंक रहे हैं। बोले इससे नहीं, मुझसे नाम रखो इनका। तो जड़ चेतन सब ठाकुर जी की सेवा में तत्पर होना चाहते हैं। हिंदी वर्णमाला, संस्कृत वर्णमाला के जितने अक्षर हैं ये सब ठाकुर जी की सेवा में लगना चाहते हैं। इसलिए गर्गाचार्य जी महाराज की जिह्वा स्तब्ध हो गई। वे सोच में पड़ गए किससे नाम रखूं मैं, किस अक्षर से प्रारंभ करूं। तब गर्गाचार्य जी ने इन सभी अक्षरों को सांत्वना दी। बहुनी संति नामानि, चिंता मत करो, तुम जितने वर्ण अक्षर हो ना, हर वर्ण से ठाकुर जी का एक नाम जरूर होगा। सहस्त्र नाम है ठाकुर जी के, विष्णु सहस्त्र नाम, गोपाल सहस्त्र नाम, कितने नाम है। तो चिंता मत करो, किसी ना किसी नाम में तुम्हारा आगमन जरूर होगा, तुम्हारी सेवा ठाकुर जी जरूर स्वीकार करेंगे। इसलिए समाधि में लग गए। मैया या के बहुत सारे नाम हैं। बहुनी संति नामानी, बोले कैसे कैसे नाम? बोले गुण कर्मानुरूपानी, जैसे इसके गुण और जैसे इसके कर्म वैसे इसके नाम होंगे। बोले जैसे, बोले ये कभी एक पर्वत उठाएगा तब इसका नाम गोवर्धन हो जाएगा, गिरधरधारी। अच्छा। बोले गैयाओं को इतना चराएगा कि गाय इसका नाम रख देंगे गोविंद। बोले अच्छा। एक मुर नामक राक्षस को मारेगा, इसका नाम पड़ेगा मुरारी। अच्छा। बोले मैया एक अवस्था में ये इतना सुंदर हो जाएगा कि इसके स्वरूप को देख करके कामदेव जो कि अत्यंत सुंदर है वो भी मोहित हो जाएगा, तब इनका नाम होगा मदन मोहन। ये सारे नाम होंगे मैया इसके। यशोदा मैया बोली इतने सारे नाम मैं भूल जाऊंगी, बूढ़ और शरीर है, एक कोई नाम बता जाओ ना, वही नाम से काय से पुकारे करूंगी याकू। तब गर्गाचार्य जी महाराज बोले मैया शुक्लो रक्तस्तथा पीता, ये आपका बालक कभी शुक्ल वर्ण का आया है, कभी रक्त वर्ण का आया है, कभी पीत वर्ण का आया है, इस बार काला बन के आया है, तो इदानिम कृष्णताम कहता है, इसका नाम मैं कृष्ण रखता हूं। कृष्ण मतलब काला, सीधा अक्षर है कृष्ण का, काला। ठाकुर जी काले हैं इसलिए उनका नाम कृष्ण रखा गया है। जितने भी
सांवरे लोग हैं, वे लोग खुश हो जाओ। ठाकुर जी ने तो देखो, हम लोग इस बात को कितना, अपने रूप को कितना छुपाते हैं, हम काले नहीं दिख जाएं, काले नहीं दिख जाएं, काले नहीं दिख जाएं। ठाकुर जी बोले तुम रूप छुपा रहे हो, मैं तो अपना नाम में भी बता दूंगा कि मैं कैसा हूं, कृष्ण काला। केसर तिलकम कृष्ण वर्णम श्री राधा रमणम हरे हरे। कृष्ण वर्ण है ठाकुर जी का, इसलिए उनका नाम कृष्ण। काला जो होता है ना, वो काला रंग किसका होता है? समुद्र को देखो कभी, समुद्र को दूर से देखोगे तो उसका रंग कभी कभी काला, नीला, गहरा गहरा नीला भी काला होता है, वो दिखाई देता है। जिसके अंदर बहुत गहराइयां होती हैं, जिसकी गहराइयों को कोई नहीं पा सकता, उसका रंग काला होता है। आकाश अनंत है, कोई अंत नहीं है उसका। कभी अंतरिक्ष में जाने का अवसर मिले तो क्या देखना, अंतरिक्ष पूरा, उसका कोई अंत नहीं, उसकी कोई गहराई नहीं है, उसका कोई अंत नहीं। कहीं भी चले जाओ वहीं तक और लंबा होता चला जाता है, उसका रंग भी काला है। ठीक उसी प्रकार हमारे ठाकुर जी, उनको कोई पा नहीं सका आज तक कि वो कहां तक, उनका अंत कहां है, उनका कोई अंत नहीं, इसीलिए वे कृष्ण हैं। उनका रंग भी काला है, इसीलिए उनका नाम भी कृष्ण रखा गया। और बाकी कृष्ण शब्द का अर्थ यदि पूछो तो क्या है? कृषि, यानी कि भूमि पर रहने वाला। केवल खेतीबाड़ी करने वाले को कृषि नहीं कहते, भूमि पर रहने वाले प्रत्येक जीव को कृषि कहते हैं। कृष्ण और न यानी कि निवृत्ति, निवृत्ति माने मुक्ति। जिस नाम को गाने से पृथ्वी पर रहने वाले को मुक्ति मिल जाए, वो है कृष्ण। इदानीम कृष्णताम गतः। कृष्ण नाम जपते सुनो रियाली, भूली री भवन में तो बाबरी भई रे। कृष्ण नाम जपते सुनो रियाली। हमारे पूज्य नाना जी ये पद सुनाते थे। बोले कृष्ण नाम का कैसा प्रभाव गोपियों पे। बोले कन्हैया गैया चराने पल्ली पार जाते हैं और शाम को जब गैया चरा करके लौट रहे होते हैं तो सब ग्वाल बाल पुकारते हैं, अरे कन्हैया, अरे कृष्ण, अरे कृष्ण। तब इस पार यमुना जल भर रही गोपी उस कृष्ण नाम को सुनते ही मूर्छित होकर गिर जाती है। तब दूसरी गोपी पानी का छिड़काव करती है, होश में आती है, उसे पूछती क्या हुआ, तू बेहोश कैसे हो गई? तब वो ये पद गाती है। बोले कृष्ण नाम जपते श्रवण सुनोरी आली, भूली री भवन में तो बावरी भई रे। बोले मन की दशा कैसी भई? बोले रोम रोम हूं मैं तो श्रवण मई रे। मेरा रोम रोम कृष्ण नाम सुनता है। मन रे कृष्ण नाम कह लीजे, राम नाम कह लीजे। मन रे कृष्ण नाम कह लीजे, राम नाम कह लीजे। बंधु, ये पद श्री सूरदास जी ने गाया है। और कब गाया? एक बार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वृंदावन आए सूरदास जी के पास में, और सूरदास जी के पास में आकर के श्री तुलसीदास जी महाराज ने आकर के उनसे कहा, सूरदास जी आई आई आई, अरे वाह वाह, तुलसीदास जी महाराज पधारे, विराजो विराजो, बैठो। तुलसीदास जी को अपने यहां आसन दिया। अब तुलसीदास जी कौन है? बोले राम उपासक। और सूरदास कौन? कृष्ण उपासक। तुलसीदास जी कहने लगे, बोले भैया तुम कृष्ण वृष्ण की शरण छोड़ो, हमारे राम जी की शरण में आ जाओ, हमारे राम जी के चेला बन जाओ। सूरदास जी बोले क्यों? बोले हमारे राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है, एक बार जिसका वर्ण कर लेते हैं तो पूर्ण रूपेण उसके हो जाते हैं, हमारे राम जी की शरण में आ जाओ। तुम्हारो कन्हैया तो छोड़ दे, कभी ब्रज की गोपी ने छोड़ गए हो, कभी मथुरा की गोपी ने छोड़ गए हो, कभी कोई कुछ छोड़ गए हो, कभी तुम छोड़ जाएगो, या हमारे कन्हैया को छोड़ो, राम के पास आ जाओ। वैसे रामकृष्ण में कोई भेद नहीं, एक ही है, लेकिन भक्तों की चर्चा। सूरदास जी क्या बोलते हैं? बोले हम तुमसे एक बात कहें? बोले हाँ बोलो। बोले तुम राम को छोड़ के कन्हैया की शरण में आ जाओ। बोले हम क्यों आ जाएं?
बोले तुम्हारो राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, वो एक ही पत्नी से ब्याह करे, लेकिन हमारो कन्हैया तो जो वाकी शरण में आ जाए वही से ब्याह कर ले। तुम्हारे राम ने तो शूर्पणखा के भी नाक कान काट दिए, ब्याह कर भी आ गई तो। बोली कि क्यों? बोले हम पतिव्रता, हमारी पत्नी है, और यदि राम की जगह हमारा कन्हैया होता ना तो शूर्पणखा तू ब्याह कर ले। तो राम रावण युद्ध होता ही नहीं, क्योंकि हमारे कन्हैया सबको अंगीकार करें, तुम भी आ जाओ। राम तुलसीदास जी तिल मिला गए, बोले तुम हमारे राम के बारे में ऐसा कैसे कह सकते हो? सूरदास जी बोले तुम हमारे कन्हैया के बारे में क्यों बोल रहे हो? फिर दोनों बोले अच्छा ठीक है, काम करते हैं, आज हम दोनों तराजू में तोल के देख लेते हैं, जो भारी हुआ वही श्रेष्ठ। बोले भारी कैसे पता चलेगा? बोले हम अपने रघुनाथ जी को नाम लेकर के तराजू में बैठेंगे, तुम अपने लाल को नाम लेके बैठी हो, जाको पड़ला भारी, समझो वही बड़ो है। वो ठीक है। अब सूरदास जी को दिखाई तो देता नहीं, पेड़ पर एक तराजू टांग दिया। तुलसीदास जी बोले पहले आप बैठ जाओ। सूरदास जी बैठ गए। बोले भगवान को नाम लेके बोलिए। बोले हाँ ठीक है, जय हो मेरे श्री गोपाल जी, और ऐसा कह के सूरदास जी पल्ले पे बैठ गए। तुलसीदास जी बोले अब हम भी बैठ जाएं। बोले हाँ बैठ जाओ। तुलसीदास जी बैठे, जय हो मेरे श्री सीताराम। जैसे ही बैठे थोड़ी देर तो ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होते होते सूरदास जी लटक गए, तुलसीदास जी नीचे आ गए। सूरदास जी ने पूछी हाँ भाई कहाँ भय हो? बोले नीचे पाम टेक के देखो। देखे तो वो तो हवा में लहरा रहे थे। बोले तो आप कहाँ? बोले हम नीचे हैं, हम तो पहले ही कह रहे थे हमारे राम जी बड़े हैं भैया, हमारो पडला भारी है, तुम्हारो कन्हैया छोटो, छोड़ो बाकी शरण, हमारे राम जी के पास आ जाओ। सूरदास जी इतने में ऊपर से कूद गए और रोते रोते वहां से चले गए। अब सूरदास जी की ऐसी भक्ति थी, ठाकुर जी उनके कुटिया पे आते थे। कल मैं कथा सुनाऊंगा कि सूरदास जी कुटिया पे ठाकुर जी कैसे आते थे। ठाकुर जी आ गए, सूरदास जी रो रहे थे बैठे बैठे। ठाकुर जी गोद में आके बैठ गए, दिखाई तो देता नहीं सूरदास जी को। सूरदास जी ने जैसे ही हाथ फेरे, वो दूर हटो मुझसे, मेरे पास मत आओ। ठाकुर जी बोले का भयो बाबा, तुम गुस्सा काहे को है गए? बोले गुस्सा का, तुम्हारो गलो फाड़ फाड़ के हम कीर्तन गामे, तुम्हें खवामे, फिर स्वयं खामे, तुम्हें नवामे, तुम्हें सुलामे, तुम्हारी इतनी सेवा करें, तुमने हमको नेत्र भी नहीं दिए, हम कछु देख भी ना सके, फिर भी कभी शिकायत नहीं करते तुमसे। आज तुलसीदास के सामने हमारी लाज बचाने की बात आई तो तुम हल्के पड़ गए। वैसे सक्तासुर तृणावर्त मारवे आयो तो इतना भारी बन गए कि वो आपको आकाश में भी नहीं ले जा पायो, और आज जब मात पड़ले में भारी होना हो हल्के बन गए। आप नहीं कियो ये सब। ठाकुर जी गोदी में जाके बैठ गए, सूरदास जी के मुखमंडल को पकड़ो। बोले बाबा मेरी गलती ना है, गलती तुम्हारी। बोले हाँ गलती तो हमारी है, हम तुम्हारा भजन करें, छोड़ देंगे ना, राम की शरण में चले जाएंगे तब तुमको पता चलेगी। ठाकुर जी बोले बात तो सुनो हमारी। बोले बताओ। बोले अच्छा एक बात बताओ, दो बड़े होते हैं कि तीन? बोले तीन ही बड़े होते हैं। बोले आप पडले में बैठे थे, क्या बोल के बैठे थे? जय हो मेरे गोपाल जी। बोले हाँ। बोले तुलसीदास जी क्या बोले थे? बोले जय हो मेरे सीताराम। तीन लोग बैठे थे वहां पे, इसलिए वो भारी हो गए। अगर तुम भी कह देते राधे श्याम तो मैं भी दो लोगों ने लेके आता हूं, कैसे पडला ऊपर होता उनको। तुलसी सूरदास जी बोले ये तो हमने सोची नहीं। बोले अभी चलो फिर से तोलेंगे। सोई सूरदास जी फिर से गए, तुलसीदास जी का गेट खटखटाया कुटिया का। तुलसीदास जी बोले कौन है? बोले हम हैं कृष्णदास सूरदास। अरे अभी हार गए, राम जी की शरण में आए हो क्या? बोले राम जी की शरण तो हम कभी ग्रहण नहीं करेंगे, हमारा लाला ही बलवान है। बोले इतनी बड़ी हार के बाद भी नहीं मान रहे? बोले सुनो एक बार और तराजू लगाओ। बोले क्यों? बोले फिर से तोलेंगे, पिछली बार गलती हो गई थी। तुलसीदास जी बोले अब नहीं तोला जाए, अब तो एक बार हो गया बस। बोले नहीं नहीं एक बार बोलो, मुझे सब पता है, तुमको जिसने पढ़ा लिखा के भेजा है वो मेरा भी स्वामी है, मैं जानता हूं उसको। तुलसीदास जी ने सूरदास जी को हृदय से लगा। बोले राम कृष्ण में कोई भेद थोड़ा ही है। अरे श्रोताओं, आपने अभी अभी ठाकुर जी के नामकरण की वह दिव्य और गोपनीय कथा सुनी है। गर्गाचार्य जी का वह भाव देखिए जब उन्होंने यशोदा मैया के सामने यह बड़ा रहस्य खोल दिया कि उनका लाला कोई साधारण बालक नहीं बल्कि स्वयं परब्रह्म नारायण है। सोचिए एक पल के लिए जब आपको यह पता चले कि आपके घर में स्वयं ईश्वर बाल रूप में लीला कर रहे हैं तो हृदय की दशा क्या होगी। और तुलसीदास जी और सूरदास जी की वह प्रेम भरी नोकझोंक, वह तराजू पर तौलने की लीला, यह दर्शाती है कि राम और कृष्ण में कोई भेद नहीं। ये लीलाएं हमें बताती हैं कि भक्ति में डूबने वाला भक्त ही सबसे श्रेष्ठ है, जिसके लिए ठाकुर जी हर रूप में हाजिर हैं। क्या आपके मन को भी यह कथा सुनकर गहरा संतोष मिला? क्या आपने महसूस किया कि कैसे प्रेम के आगे प्रभु भी हल्के पड़ जाते हैं? आज हमें केवल नाम नहीं मिला है
बल्कि हमें एक मार्ग मिला है। अब समय है इस प्रेम को फैलाने का। यदि इस कथा ने आपके हृदय को छुआ हो, यदि आपकी आंखें भर आई हो, तो कमेंट बॉक्स में एक बार जय श्री कृष्ण या जय सिया राम लिखकर अपनी भावना जरूर व्यक्त करें। यह हमारा और आपका अटूट बंधन है। अपनी भक्ति की शक्ति से इस वीडियो को अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि हर कोई इस नामकरण के रहस्य को जान सके। यह आपका अपना भक्ति चैनल है, राम कथा राजा जी महाराज। हम यहाँ केवल कहानियाँ नहीं सुनाते, हम अपने जीवन को भक्ति के रंग से रंगते हैं। अगर आप भी ठाकुर जी की और अद्भुत भावनात्मक लीलाएं सुनना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में घंटी वाला बटन दबा दें, ताकि हमारी अगली कथा, अगला सत्संग आपसे छूट न जाए। याद रखिएगा, प्रेम से बड़ा कोई भजन नहीं और सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।